तो यहाँ पर वर्णन कर दिया। अरे भगवान ने अर्जुन ने प्रश्न किया था कि सन्यास की भी आपने प्रशंसा करी और कर्म की भी आपने प्रशंसा करी, तो इन दोनों के मध्य में कौन श्रेष्ठ है उसके लिए आप निश्चय करके वर्णन कर दी जिससे मैं उसका सेवन करूं। तो भगवान ने उत्तर दे दिया कि सन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं। उन दोनों के मध्य में केवल कर्म का त्याग, ज्ञान से रहित कर्म का त्याग करना, उसकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से जो निष्काम कर्मयोगी है वह नित्य सन्यासी कहलाता है। जो कर्मयोगी है वैसे नित्य सन्यासी कहलाता है। वह अपने कर्म करता हुआ भी यदि उसको फल की प्राप्ति हो गई तो और आकांक्षा नहीं करता, फल की प्राप्ति नहीं होती तो उसकी नहीं करता, और द्वंद्वों से रहित हो जाता है। और ऐसा निष्काम कर्म करता हुआ व्यक्ति, साधक ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करता हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। अब सामान्य जो व्यक्ति हैं सांख्य और योग को अलग अलग वर्णन करते हैं, बाला करते हैं, यानी पृथक पृथक सांख्य योग नहीं है तो सभी शास्त्र को जानने वाले, सामान्य शास्त्र को जानने वाले, विशिष्ट बाल शब्द वहाँ पर शास्त्रीय उनको ज्ञान तो है लेकिन ज़्यादा तात्पर्य पूर्वक नहीं है। जैसे वहाँ पर न्याय में आता है कि बाल, अब बाल में वहाँ पर स्तन देह को भी नहीं लिया जाता है, काव्य कोश को पढ़ा जाता है। निधाय हृदय विश्वेशम विदाय गुरु वंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधाय हृदय विश्वेशम विदाय गुरु वंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, ये श्लोक आता है। तो वहाँ पर ये बाल शब्द आया, भगवान निधाय हृदय विश्वेशम विदाय गुरु वंदनम, गुरु को, ईश्वर को प्रणाम करके, हृदय में धारण करके, गुरु को प्रणाम करके बालकों को सुख के लिए तर्क संग्रह की रचना करता हूँ, संग्रह करता हूँ, क्रियते। तो वहाँ पर बालक कौन ले लेना चाहिए? तो जिसने अरे काव्य कोश न पढ़ा हो, अथवा अथवा अरे जिसने न्याय न पढ़ा हो अथवा वेदांत न पढ़ा हो, तो कहते हैं इसमें बालक शब्द से तो स्तन देह आ जाएगा। बालक शब्द के कह देने से स्तन देह अभी मतलब स्तन का पान करता है, तो वहाँ कहते वहाँ से हटा दिया, स्तन देह को नहीं लेना यहाँ पर बालक शब्द से, बाल शब्द से। तो किसको लेना है कि अरे स्तन देह को नहीं लेंगे तो फिर उसमें चला जाएगा, व्यास जी में चला जाएगा कि व्यास जी को भी यहाँ पर ग्रहण नहीं करना है, व्यास जी सब जानते हैं। तो फिर कौन को बालक शब्द से लेना चाहिए? तो कहते हैं जिसने व्याकरण तो पढ़ लिया, काव्य कोश पढ़ लिया है, एक न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा। न्याय शास्त्र है जिसने नहीं पढ़ा, व्याकरण पढ़ ली और काव्य कोश आदि पढ़ लिया है, उसको बालक कहते हैं। यहाँ पर भी बाल शब्द आया, तो बाला शब्द यहाँ पर है सामान्य ज्ञानी, विशिष्ट नहीं। शास्त्रीय ज्ञान सामान्य शास्त्र को जानते हैं, विशिष्ट नहीं जानते, तात्पर्य रूप से नहीं जानते। ऐसे वो कहते हैं सांख्य और योग को वर्णन करते हैं कि अलग अलग फल वाले हैं। न पंडितः, जो यथार्थ रूप से जानने वाले हैं, पंडित है, ज्ञानी हैं, वो ऐसा अलग अलग फल का वर्णन नहीं करते। क्यों? वो जानते हैं कि एक में स्थित हो जाने पर दोनों के फल की प्राप्ति एक ही है। एक में स्थित हो गया व्यक्ति, तो इस प्रकार से एक में स्थित होने वाला साधक है, एक साधन में चाहे ज्ञान में स्थित हो जाए, चाहे सांख्य में स्थित हो जाए, चाहे योग में स्थित हो जाए, चाहे सांख्य में स्थित हो जाए, तो उसमें दोनों का फल जो एक है ब्रह्म मोक्ष है, उस मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से भगवान ने उत्तर दिया और उसको भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं 208 नंबर पृष्ठ से। सांख्य योगा विति इन सांख्य योगौ पृथक वृद्ध भिन्न फलौ बालः प्रवदन्ति न पंडितः। सांख्य और योग का पृथक इन वृद्ध
भिन्न फल वाला है, भिन्न फल वाले हैं। सांख्य भिन्न फल को देता है, योग भिन्न फल को देता है। ऐसा बाला सामान्य ज्ञानी ऐसा कथन करते हैं। न पंडितः, जो पंडित हैं, बुद्धिमान हैं। सद असद विवेकनी बुद्धि पंडा पंडित शब्द का अर्थ होता है सद असद विवेकनी बुद्धि पंडा। पंडा के भाव को पंडित तस्य संजात पांडित्य, जो सत्य को और असत को जानता है, सत असत की जिसकी पास में बुद्धि बनी हुई है उसको पंडा बोलते हैं। और पंडा के भाव को ही पंडित कहते हैं। और दूसरे जो पंडित होते हैं वो भी, जो पंडित हैं वो दूसरे नाम के पंडित हो गए, लेकिन यथार्थ पंडित ये हो गए। तो सद असत विवेकनी बुद्धि, ये सत्य है, आत्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है ना, यथार्थ रूप से इस प्रकार से जानते हैं। और शास्त्रीय ज्ञान भी है, तो पंडित तात्पर्य रूप से जानने वाले। पंडितास्तु ज्ञानिना एकम फलम अवरुद्धम इच्छन्ति, जो पंडित हैं, ज्ञानी है, पंडित शब्द का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने। ज्ञानिना एकम फलम मोक्ष फल को, जो अवरुद्ध मोक्ष फल उसको इच्छन्ति चाहते हैं, इन मोक्ष को ही चाहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और कर्मों से भी परंपरा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कथम एकमपि सांख्य योग सम्यक आस्थितः सम्यक अनुष्ठित बान इत्यर्थ। कथम एकमपि, एक को भी, सांख्य और योग के में सम्यक रूप से स्थित हो गया, एक साधन में स्थित हो जाने पर, तो सम्यक अनुष्ठान वाला व्यक्ति कैसे एक फल को प्राप्त कर लेता है। दोनों में से एक में स्थित हो गया, तो एक में स्थित हो जाने पर दोनों के फल का जो एक फल है वो इस एक फल की कैसी प्राप्ति कर लेता है, कैसे प्राप्त कर लेता है। जबकि एक साधन का एक ही फल होना चाहिए, एक साधन का दोनों फल नहीं होना चाहिए। तो एक दोनों साधनों में से एक साधन को सेवन कर लिया उसने अच्छी प्रकार से, तो उससे दोनों फल को प्राप्त कर लेता है। कैसे कर लेता है, तो उभयोर विन्दते फलम, उभयोर से तद एव ही निश्रेयसम फलम अतो न फले विरोधो अस्ति। तो उभय दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। इन दोनों का फल कौन है, वह निश्रेयस है, मोक्ष है, उस मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है। अतो न फले विरोधो अस्ति, फल में कोई विरोध नहीं है। दोनों का जो फल मोक्ष है, तो दोनों का फल मोक्ष कौन सा है, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त होता है, और कर्म के द्वारा ही व्यक्ति को अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म जो करता है उससे भी ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। जैसे हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते ही हैं, तो पूजा पाठ करते समय हम क्या करते हैं कि हे भगवान, जैसी हमारी गायत्री पूरी हुई, अथवा शिव जी का मंत्र पूरा हुआ, अथवा राम जी का मंत्र पूरा हुआ, अथवा जिसका जो मंत्र है वो मंत्र पूरा हो जाने के पश्चात फिर व्यक्ति उठना चाहता है, उठने से पहले हाथ में जल लेकर के ये संकल्प करे, हे भगवान, मेरा ये पुण्य का जो फल है आपके श्री चरणों में अर्पण हो। तो ऐसा करने से क्या हो गया, उसने निष्काम हो गया वो व्यक्ति। जैसे रुद्री जो अभिषेक कराते हैं, बाद में भगवान के चरणों में अर्पण करवा देते हैं कभी कभी पंडित जी, और कभी कभी नहीं भी करवाते। और दूसरा सका, उसमें जब रुद्राभिषेक करते हैं तो दो प्रकार का संकल्प होते हैं वहाँ पर। एक सकाम संकल्प होता है, एक निष्काम होता है। तो निष्काम, जिसको कोई कामना नहीं है वो निष्काम कर लेता है, नहीं तो फिर जो आचार्य है, पंडित जी हैं, रुद्राभिषेक कराने वाले हैं, वो सकाम वाला ही संकल्प करते हैं। क्योंकि व्यक्ति की कामना मन में बहुत बैठी हुई है, इसलिए सुख के लिए, धन आदि के लिए कामना करके अभिषेक करते हैं, इसलिए सकाम वाला ही संकल्प करा देते हैं वो। नहीं तो वहाँ पर दोनों संकल्पों का ही वर्णन आता है, पहले सकाम कह देते हैं, बाद में निष्काम वाला भी आता है। तो जिसको निष्काम वो निष्काम कर लेता है, जिसको सकाम वो सकाम। और बाद में भी जब अभिषेक समाप्त हो जाता है, जब क्षमा याचना मांगते हैं, उस काल में भगवान को अर्पण भी कोई कोई करवा देता है, कोई कोई नहीं करवाता। तो ऐसा जो निष्काम करने वाला साधक है वो क्या कर लेता है, निश्चय इसकी फल की प्राप्ति कर लेता है, इसलिए फल में कोई विरोध नहीं है।
अब आगे कहते हैं कि ननु पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, ननु संन्यास कर्म योग शब्द यानी प्रस्तुत सांख्य योग हो फल एकत्वम कथम यह अप्रगतम ब्रवीति थी। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि संन्यास और कर्मयोग शब्द से आपने आरंभ किया था, प्रस्तुत करके आरंभ करके इन कर्मों का त्याग और कर्म का सेवन, इन यहाँ से तो आपने आरंभ किया था। तो संन्यास योग और कर्म योग शब्द से आपने प्रकरण आरंभ किया, आरंभ करके वहाँ यहाँ पर बीच में ला करके, कौन से बीच में ला करके, चौथे श्लोक में बीच में ले आए। कौन से क्या ले आए कि सांख्य योग हो, सांख्य योग का फल एकत्वम एक है। कैसे यहाँ पर अप्रकृत कहते हो, जबकि संन्यास और कर्मयोग को वर्णन करने चाहिए, ना कि सांख्य और योग का वर्णन करना चाहिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, क्योंकि पहले श्लोक में तो यही आया था, संन्यास और कर्म में संन्यास और कर्म में संन्यास की प्रशंसा करते हो और कर्म की प्रशंसा करते हो, दोनों के मध्य में कौन श्रेष्ठ है उसका वर्णन कर दीजिए। और आपने यहाँ पर चौथे श्लोक में कह दिया सांख्य और योग का पृथक पृथक फल का वर्णन करते हैं, अज्ञानी पंडित नहीं करते। तो कैसे अप्रकृत सांख्य योग को यहाँ पर ले लिया आपने। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ऐसी न ऐसा दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है भैया, अप्रकृतम असिद्धम इति, प्रकरण नहीं है, ये आपका जो कहना ठीक नहीं है पूर्व पक्षी का। सिद्धांति कहता है जो आप बोले कि अप्रकरण नहीं है इसका, इसलिए हमने बिना प्रकरण के कहाँ से बोल दिया, उत्तर दे दिया, ये ठीक नहीं है, आपका कहना ठीक नहीं है। तो न ऐसा क्यों दोष नहीं है, पूर्व पक्षी पूछता है सिद्धांति से क्यों दोष नहीं है आपके में। कहते हैं यहाँ पर यद्यपि, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टीका अरे 209 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति, संन्यासम कर्मणाम, ये पांचवें कर्मों का संन्यास प्रकारों का सेवन इत्यादि वाक्य के द्वारा संन्यास और कर्मयोग को स्वीकार करके प्रश्न किए जाने पर संन्यास और कर्मयोग दोनों 5 दूसरे अध्याय में ये दोनों ही कल्याणकारी हैं। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं दूसरे श्लोक में। इत्यादि द्वारा उसी का ही प्रतिवचन होने पर कथम सांख्य योग का एक फलत्वम अप्रकृतम न भवती। तो कहते हैं प्रतिवचन में तो संन्यास और कर्म दोनों कल्याणकारी हैं, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कथम सांख्य और योग दोनों का एक फलत्वम जो एक फल है अप्रकृतम न भवती, अप्रकृत कैसे नहीं होता, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं। यद्यपि यहाँ पर पूर्व टीका में उठाया है कि कर्म का संन्यास कर्म की प्रशंसा दोनों को वर्णन किया और वर्णन करने के पश्चात फिर दोनों के मध्य में जो श्रेष्ठ है उसका उपदेश कर दीजिए, बताइए। तो भगवान ने फिर उत्तर दे दिया कि अरे संन्यास और कर्म दोनों ही कल्याणकारी हैं, जब कल्याणकारी हैं तो फिर भाई प्रतिवचन में जब आपने ऐसे बोल दिया कि संन्यास और कर्म योग अरे कल्याणकारी है, तो सांख्य और योग को जो एक फल है अप्रकृत कैसे नहीं होगा। चौथे श्लोक के माध्यम से, चौथे श्लोक के द्वारा जो सांख्य योग का एक ही फल है, भिन्न भिन्न नहीं है, ये प्रकरण कहाँ से ले आए आप, अप्रकृत कैसे बोल दिया। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है यद्यपि अर्जुनयन भाष्य में, यद्यपि अर्जुनयन संन्यासम कर्मयोगम च केवलम अभिप्रेत्य प्रश्न कृतो भगवानस्तु तद अपरित्यागेन एव स्व अभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य शब्दांतरवाच्यतया प्रतिवचनम ददौ सांख्य योगौ इति। कहते यद्यपि अर्जुन के द्वारा संन्यास को और कर्मयोग को केवल स्वीकार करके प्रश्न किया था, केवल कर्मों का सेवन और केवल कर्मों का त्याग, अर्जुन ने भी ऐसे स्वीकार करके प्रश्न किया था, अभिप्रेत स्वीकार करके कि कर्मों का त्याग करना और कर्म का सेवन करना,
ऐसा प्रश्न किया तो कौन श्रेष्ठ, कर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, अथवा कर्मों का सेवन करना कल्याणकारी है। ऐसा स्वीकार करके प्रश्न अर्जुन ने किया था, तो भगवान ने उसका परित्याग न करके कर्मों का सेवन करना और कर्मों का त्याग करना, इसका त्याग न करके सो अविप्रेत को भी उसमें जोड़ दिया। भगवान ने क्या कर दिया, अपनी और जो अविप्रेत था भगवान को उसमें और जोड़ दिया, उसी के प्रश्न में और जोड़ दिया। सो अविप्रेत को विशेष को ही संयोज्य करके जोड़ करके शब्दांतर के द्वारा वाच्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए प्रतिवचनम ददऊ, प्रतिवचन ने उत्तर दिया था। सांख्य योग इत्यादि वाक्य के द्वारा कि सांख्य और योग पृथक पृथक फल वाले हैं, ऐसे अज्ञानी सामान्य ज्ञानी वर्णन करते हैं। और किंतु पंडित लोग इस प्रकार से नहीं बोलते। ये भगवान ने विशेष जोड़ दिया। यद्यपि सांख्य यानी सन्यासी ज्ञान ही है और योग यानी कर्मयोग है ना, ये दोनों का एक ही होता है, एक ही फल है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को खंडन न करते हुए उसी के अनुसार उसका प्रश्न का त्याग न करके सो अविप्रेत को उसी में जोड़ दिया। योग शब्द तो ले लिया और कर्म सांख्य और दे लिया, तो सांख्य और योग है, सांख्य से ज्ञान आ गया, संन्यास से जैसे ज्ञान आता है, योग से जैसे कर्म योग आ जाता है। सांख्य शब्द से जैसे ज्ञान आता है उसी प्रकार संन्यास शब्द से भी क्या आता है, ज्ञान आ जाता है। और योग शब्द से कर्मयोग भी आ जाता है, ज्ञान योग भी आ जाता है। तो योग शब्द से यहाँ पर कर्मयोग ले लीजिए, निष्काम कर्मयोग। इसलिए पृथक पृथक नहीं है दोनों, वो प्रकरण ही है। अर्जुन का जो प्रश्न रूप प्रकरण था वही प्रकरण है। भगवान ने कोई विपरीत उत्तर नहीं दिया। कहते हैं भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को त्याग न करके सो अविप्रेत को उसमें जोड़ दिया और शब्दांतर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दे दिया सांख्य योग इत्यादि वाक्य के द्वारा। तौ एव संन्यास और कर्म योग ज्ञान तद उपाय समबुद्धित्वादि संयुक्तौ सांख्य योग शब्द वाच्यौ इति भगवतो मतम अतो न अप्रकृतम प्रक्रिया इति। कहते तब दोनों सांख्य और योग दोनों ही, यहाँ अर्जुन ने जो प्रश्न किया था संन्यास और कर्मयोग दोनों, ये दोनों कैसे, संन्यास ज्ञान और ज्ञान का साधन कौन है, कर्म है। ज्ञान और ज्ञान के उपाय है, ज्ञान और ज्ञान का जो उपाय है, ज्ञान हो गया सांख्य ज्ञान हो गया और ज्ञान का उपाय साधन कर्म और योग हो गया। तो ज्ञान और ज्ञान के उपाय का समबुद्धित्व आदि से युक्त है। समबुद्धित्व आदि, समबुद्धि मतलब द्वंद्वों से रहित होकर के, राग द्वेष से रहित होकर के, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, यम नियम आदि से युक्त होकर के, समबुद्धित्व आदि से संयुक्त है। ये दोनों सांख्य योग शब्द वाच्य, सांख्य और योग शब्द वाच्य ये दोनों भगवान को मत हैं, स्वीकृत हैं। अतो इस संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही, तब ये दोनों को ना संन्यास और कर्मयोग हो, ये दोनों संन्यास यानी ज्ञान हो गया और ज्ञान का साधन कर्मयोग हो गया। तो संन्यास ज्ञान और ज्ञान के उपाय जो साधन है, उपाय साधन समबुद्धि से युक्त हैं। संन्यास और कर्मयोग कैसे, इस ज्ञान और ज्ञान के साधन से युक्त हैं। वही सांख्य योग शब्द वाच्य, वही संन्यास और कर्मयोगी कैसे सांख्य और योग शब्द वाच्य हैं। इस रूप से भगवान के द्वारा मत हैं, स्वीकृत हैं। इसी हेतु से न अप्रकृतम प्रक्रिया, ये अप्रकृत प्रक्रिया नहीं है बल्कि प्रकृत प्रक्रिया ही है। प्रकरण कई संबुद्धित्व आदि से त्याग आदि शब्द के द्वारा ज्ञान के उपाय वो समाधि ग्रहण कर लेना चाहिए। सम यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि समत्व आदि बुद्धि है ना, समबुद्धि आदि से युक्त जो सांख्य योग शब्द वाच्य वो भगवान के द्वारा मत है। अतः संन्यास और कर्म योग को जो सम ज्ञान है, संन्यास यानी ज्ञान हो गया और ज्ञान का साधन कर्म हो गए वही सम यम नियम आसन आदि से युक्त होकर के सांख्य और योग शब्द वाच्य कहलाते हैं। योग सांख्य और योग शब्द वाच्य कहलाते हैं। ये भगवान को मत है। इसलिए भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को छोड़ त्याग करके दूसरा उत्तर नहीं दिया बल्कि वही उत्तर दिया जो अर्जुन ने प्रश्न किया था। अब आगे कहते हैं एकस्य अपि, तो भगवान ने कह दिया था एकम आस्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम।
तो एक में स्थित हो जाने पर, अच्छी प्रकार से स्थित हो जाने पर दोनों का फल प्राप्त कर लेता है, दोनों का फल जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर लेता है। तो इसी पर प्रश्न करते हैं। टीका में भी आया था 209 नंबर पृष्ठ पे के रे कौन से तद अपरित्यागन, जो वाक्य आया ना तद, उसको भगवान ने त्याग नहीं किया। तो तद अपरित्याग से अर्जुन के प्रश्न को त्याग न करके इतिहत्र में तद पद के द्वारा पृष्ठा के द्वारा पूछे जाने पर प्रति निर्दिष्ट जो कर्म संन्यास से, कर्म और संन्यास से, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों कहे गए हैं। और सांख्य योग शब्द से तो शब्दांतर वाच्य रूप से तय दोनों का ही, कर्म संन्यास का और कर्मयोग का दोनों का त्याग न करके स्व अभिप्रेत विशेष को भी भगवान ने जोड़ दिया प्रतिवचन के रूप में, ऐसा आया था। अब कहते पुनः कहते हैं एकस्यापि, एक का भी सम्यक अनुष्ठानात् कथम हुए फलम विन्दते इति उच्यते। एक एक का सेवन करने से, चाहे सांख्य का सेवन कर लो चाहे योग का सेवन कर लो, सांख्य यानी ज्ञान का सेवन कर लो चाहे कर्म योग यानी निष्काम कर्म योग का सेवन कर लो, तो दोनों में से एक का अनुष्ठान कर लेने से, एक का सेवन कर लेने से दोनों को फल को प्राप्त कर लेता है। तो कैसे दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उच्चते, इस प्रकार से प्राप्त कर लेता है। यत सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यत सांख्य ही प्राप्त स्थानम, जो सांख्यों के द्वारा स्थान प्राप्त होता है, जिस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, सांख्यों के द्वारा जिस पद को प्राप्त किया जाता है, इन ज्ञानियों के द्वारा जिस लोक विशेष को प्राप्त किया जाता है, जिस फल को प्राप्त किया जाता है, तो ज्ञानियों के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? मोक्ष रूप फल ब्रह्म। ज्ञानियों के द्वारा मोक्ष जो फल ब्रह्म है, उस ब्रह्म की ब्रह्म रूप स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। तो तद वही स्थान ही, ब्रह्म रूप जो स्थान है वही योगेर अपि गम्यते, योगियों के द्वारा भी वही स्थान रूप फल ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यानी ब्रह्म वेत्ताओं के द्वारा जिस स्थान रूप ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उसी स्थान रूप ब्रह्म भी योगियों के द्वारा प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हो जाता है? योगियों के द्वारा, कर्म योगियों के द्वारा, निष्काम कर्म योगियों के द्वारा, कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से। ऐसे एक है ना, जैसे अभी एक तो किसी बालिका के विवाह हुआ, बालिका के विवाह हुआ तो वो अभी तो बालिका है, लेकिन जब वो उसके 70-80 वर्ष पूरे हो जाते हैं 70 वर्ष की 80 वर्ष की हो जाती, तब वो सास बन जाती है। जैसे अभी वर्तमान काल में जिस बालिका की सास है, तो उसको वो भी 70-80 वर्ष के बाद वो भी वृद्ध होकर के दूसरे की सास बन जाती है। तो उसी प्रकार से ऐसा हो जाता है उसी अवस्था में। ऐसे इसकी वर्तमान काल की सास है, वह भी भविष्य में भी वह भी सास बन जाती है। बनती कि नहीं बनती? बन जाती है। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर भी ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अब जो कर्म योग भी निष्काम कर्म के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तो ज्ञान के द्वारा पर मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन निष्काम कर्म के माध्यम से वही ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है व्यक्ति। और निष्काम के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर ली उसने, तो फिर वही ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तो जो सांख्यों के द्वारा जिससे लोक फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष रूप लोक के फल की प्राप्ति होती है, वही ज्ञान योगियों के द्वारा ही वही फल की प्राप्ति हो जाती है, निष्काम कर्म योगियों के माध्यम से। एकम सांख्यम च योगम च,
कि सांख्यिक और योग को जो एक करके जानता है या पश्यति, या जो इस प्रकार से जानता है देखता है, सब पश्यति वो यथार्थ देखने वाला है। सांख्य का जो फल है और योग का जो फल है वो एक ही है। इस प्रकार से जो जानता है तो सब पश्यति वह यथार्थ रूप से जानता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं यदिति यत सांख्यरे ज्ञान निष्ठ ही सन्यासी भी प्राप्त स्थानम मोक्षाख्यम। कहते जो सांख्यों के द्वारा कार्य कर दिया, ज्ञान निष्ठा वाले सांख्यों के द्वारा, इन सन्यासियों के द्वारा। कौन से सन्यासियों के द्वारा? जिन्होंने वेदांत पढ़ते हैं वो, है ना। दूसरे जो नाम के सन्यासी हैं वो नहीं, अथवा जो घर में रह करके भी त्यागी हैं वो भी हो जाते हैं। जनक राजा आदि लिंग के सन्यासी नहीं थे, आंतरिक सन्यासी थे। जनक राजा कैसे थे? आंतरिक सन्यासी थे, लिंग के सन्यासी वो नहीं थे। लिंग से तो कसाय वस्त्र धारण करना पड़ती है, लिंग सन्यासी, है ना। लिंग सन्यासी में भी कभी कभी अरे वो ज्ञान वेदांत पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं भी पढ़ते हैं लिंग सन्यासी वाले। यदि भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि सन्यास का अर्थ यही होता है तो एक सबका त्याग कर दिया तो वेदांत पढ़ो। लेकिन वो उल्ट नहीं हो पाता है, संस्कार हावी नहीं होते, संस्कार नहीं होते हैं। हाँ वही है ना, मतलब और यही हो गया, संस्कार ज़्यादा हावी नहीं थे। संस्कार हावी नहीं है तो फिर व्यक्ति नहीं पढ़ता है। नहीं तो मुख्य तो यही है कि आपने संन्यास लिया है तो संन्यास लेने का फल यही है कि भाई आप सबका त्याग कर दिया, अब वेदांत का स्वाध्याय करते रहना चाहिए आपको। ओमकार का जप करो और वेदांत का स्वाध्याय करो, दो ही काम है अकेले आपके पास में। तो व्यक्ति वेदांत पढ़ते पढ़ते ओमकार का जप करते 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 वही निष्ठा में पहुँच जाते हैं, अद्वैत में स्थित हो जाता है। व्यक्ति नहीं पढ़ता है, राग द्वेष में फंस जाता है। संन्यास लेने के पश्चात भी लिंग सन्यासी राग द्वेष में फंस ही जाता है, और राग द्वेष में फंस गया तो फिर भाई वो जैसे घर जीवन वाला राग द्वेष में है वैसे वो हो जाता है। कोई अकेले यहाँ कपड़े में भेद होता है, लिंग में अकेला भेद होता है, बस इतना अकेला है। तो कहते हैं जो ज्ञान निष्ठा वाले सन्यासियों के द्वारा स्थान मोक्ष के स्थान प्राप्त है, जिससे मोक्ष नामक स्थान की प्राप्ति होती है, तद वे ही योगेरपि ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन ज्ञान की प्राप्ति के साधन रूप से तो उसी स्थान को प्राप्त कर लेता है। कैसे ज्ञान की प्राप्ति के साधन रूप से करता है कि ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मनः फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति एते योगिनस् तैरपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते इति अभिप्रायो। अतः एकम सांख्यम योगम च यह पश्यति फल एकत्वात् स सम्यक पश्यति इत्यर्था। कहते ज्ञान की प्राप्ति के साधन रूप से ईश्वर में कर्मों को समर्पण करके, देखिए यहाँ पर यही आ रहा है किस प्रकार से कर्म के द्वारा व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति, कर्म के द्वारा व्यक्ति कैसे मोक्ष की फल की प्राप्ति करता है। तो इस श्लोक की व्याख्या से निर्णय होता है। इस श्लोक की व्याख्या जब पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से तो समझ में आ जाएगा कि कर्म से ज्ञान मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। जहाँ पर आता है ना बहुत जगह कि कर्मों से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार से होती है, ये प्रक्रिया आई है। तो ज्ञान की प्राप्ति जैसे योगियों के द्वारा भी मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, तो किस प्रकार से कि ज्ञान प्राप्ति के साधन रूप से ईश्वर में कर्मों को समर्पण करके, कर्मयोगी जब ईश्वर को में अपने कर्मों को समर्पण कर देता है और आत्मा के फल में अपने लिए फल नहीं चाहता, आत्मा ने अपने लिए फलम अनभिसंधाय, अपने लिए फल को नहीं चाहता है न चाह करके अनुतिष्ठन्ति कर्मणः, वो कर्मों का सेवन करता है। और सेवन करता हुआ अपने लिए कोई फल न चाह करके कर्मों का सेवन करता है, ये भी योगी कहलाते। ये ऐसे जो योगी हैं उन योगियों के द्वारा भी परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारा, जो परमार्थ ज्ञान संन्यास है
उस संन्यास परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति के माध्यम से, परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति त्याग प्राप्ति के माध्यम से, संन्यास रूप जो प्राप्ति है संन्यास ज्ञान के वाचक होता है, और संन्यास शब्द से यहाँ पर है मार्ग भी हो गया। तो ज्ञान परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन जो द्वार है संन्यास, इसके माध्यम से उनको उस लोक फल की प्राप्ति हो जाती है, मोक्षाख्य नामक लोक। इस प्रक्रिया से होगा, ईश्वर में कर्मों को अर्पण कर दिया और अपने लिए कोई फल चाहा नहीं, तो उसको ईश्वर अर्पण बुद्धि से क्या हो जाएगा, उसको परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी त्याग पूर्वक, क्योंकि उसने कर्मों के फल का त्याग कर दिया। या कर्म फलाभिसंधि का फलाभिसंधि का अर्थ है फल का चाहना, और यहाँ पर वो तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास, फलम अनभिसंधा है, तो फल को न चाहता हुआ, अनुसंधान न करता हुआ, फल को न चाहता हुआ। अभिसंधि कर दिया तो फल चाहता है, अनभिसंधि कर दिया तो फल नहीं चाहता, नए तत्पुरुष समास कर दिया तो फल को नहीं चाहता है, अपने लिए कोई फल नहीं चाहता, और फिर कर्मों का सेवन करता रहता है। तो कर्मों का सेवन करने से परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसने कर्मों का फल त्याग कर दिया, तो परमार्थ ज्ञान की जो परमार्थ ज्ञान है संन्यास प्राप्ति के माध्यम से, कर्मों के फल का त्याग माध्यम से, और भगवान ददामि बुद्धि योगम, उसको बुद्धि योग दे देते हैं, आगे आएगा वाक्य, उसी बुद्धि योग के माध्यम से उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा उसी को मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इति अभिप्राय, इस प्रकार से अभिप्राय, ये अभिप्राय है इन योगियों के द्वारा भी इस प्रकार से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अतः इसी हेतु से टीका में देखिए, इसको कहते हैं 210 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति, ये ही जिज्ञासा, जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं, सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रीतिरतत्वेन, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जितने भी कर्म करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। तेषाम, उन कर्मों का फल अभिलाषम अकृत्वा, उन कर्मों की फल की अभिलाषा को न करके, तेषाम, जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का जो फल होगा, कर्म का फल भाई निश्चित होता है, कोई ना कोई होगा, तो उस कर्मों के फल की अभिलाषा न करके ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि शुद्धि द्वारा, ज्ञान की प्राप्ति में हेतु कौन हो गया, बुद्धि शुद्धि, तो बुद्धि की शुद्धि के माध्यम से, बुद्धि शुद्धि के द्वार के साधन रूप से उन कर्मों को सेवन करते हैं। ते अत्र योगा विवक्षन्ते, वे ही आत्मा योगा कहे जाते हैं। बुद्धि शुद्धि के माध्यम से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो भाई फिर उनको क्या हो जाएगा, मोक्ष फल की प्राप्ति हो ही जाती है। यानी अच्छ प्रत्यय मत्वर्थ गृहीत्व इति योगिना। अच्छा, तो इसलिए ऐसे जो व्यक्ति हैं क्या करते हैं, इस प्रकार के फल की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे कहते हैं सर्वोपि, जितना भी द्वैत प्रपंच है वह वस्तुभूत नहीं है, माया का विलास मात्र है, और आत्मा तो अविक्रिय है, अद्वितीय है, वस्तु सद वस्तु है। ऐसे प्रयोजक ज्ञान को परमार्थ ज्ञान है, तत्पूर्वक संन्यास के माध्यम से कर्मियों के द्वारा भी वही स्थान को प्राप्त कर लेता है। एक ही फलम, जो कर्मों का त्याग, संन्यास और कर्मियों का दोनों का फल एक ही है। यानी जो जगत प्रपंच दिख रहा है वो कैसा है, सब माया का प्रपंच है, माया मात्र है, माया का विलास मात्र है, और आत्मा अविक्रिय है, अद्वितीय है, सद्वस्तु है। तो आत्मा का ही मुख्य प्रयोजक ज्ञानम, जो आत्मा की प्राप्ति में हेतु ज्ञान कौन है, परमार्थ ज्ञान, तो तत्पूर्वक है, वो ज्ञान कैसे त्याग पूर्वक होगा, तो वह ज्ञान की प्राप्ति में साधन त्याग पूर्वक, त्याग पूर्वक संन्यास के माध्यम से कर्मियों के द्वारा, कर्म का फल नहीं चाह रहा व्यक्ति, त्याग पूर्वक कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, उसके माध्यम से, संन्यास के माध्यम से, कर्मों के फल का त्याग माध्यम से कर्मियों के द्वारा भी उसी स्थान को प्राप्त कर लेता है ज्ञान पूर्वक, लेकिन होगा ज्ञान पूर्वक है, ठीक है ना।
कर्म का त्याग कर दिया, कर्म का त्याग करने से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति से फिर वो उसी लोक फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए निष्काम कर्म करते रहना चाहिए, है ना। निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। सकाम कर्म, चलो निष्काम नहीं बन रहा तो सकाम ही करते रहना चाहिए। सकाम करते करते व्यक्ति निष्काम में परिवर्तन हो ही जाता है, और प्राय कर सकाम तो कर ही रहा है, व्यक्ति करता ही है, सकाम तो करता ही है, फिर निष्काम करते रहना चाहिए। और भी अभ्यास डालते रहना चाहिए, है ना। मंदिर में जाओ और भगवान को पूजा पाठ करो, भगवान को कहते हे भगवान मेरे आज का पुण्य आपके चरणों में अर्पण है, मैं अपना पुण्य का जो फल है आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूँ। यानी घर में जो पूजा पाठ करते हैं उसमें भी उस काल में ये संकल्प कर दिया तो अर्पण हो गया, बस इतना ही। तो निष्काम, ऐसे ही निष्काम कोटि में चला गया। गलत निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति गलत कर्म में फिर वृत्ति कम हो जाती है उसकी। पश्चाताप कर ले, गलत काम हो गया तो पश्चाताप कर ले, पश्चाताप प्रायश्चित होता है। वहाँ पर बहुत बड़ा आया है कि प्रायश्चित सबसे बड़ा, पश्चाताप यानी प्रायश्चित कर लेने से बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। प्रायश्चित से बढ़कर कोई अरे मार्जन का साधन नहीं है, प्रायश्चित से बढ़कर कोई दूसरा मार्जन का साधन नहीं है, शुद्धि का साधन नहीं है। तो प्रायश्चित में पश्चाताप करने वाला व्यक्ति फिर दोबारा नहीं करेगा। यथार्थ रूप से पश्चाताप करा ना, और जब यथार्थ रूप से नहीं करा तो वो तो करता रहेगा, फिर आदत वाला हो जाएगा, ये हो जाता है। तो वहाँ पर कई पुराणों में आता है कि पश्चाताप कर लेने से तो व्यक्ति को फिर वो पाप से निवृत्ति हो जाती है, दोबारा फिर आगे नहीं करता है। और जिसको पश्चाताप होता नहीं है तो फिर आदत बन गई उसकी गलत की, फिर उसका वो पूजा पाठ हो गई, उसकी अभ्यास हो गया ना, साधना बन रही। अब आगे कहते हैं, आगे कहाँ पर आ गया, तो अब 5 जो हो गया पूरा। अब छठी की भूमिका बनाते हैं, नहीं तो एकम साक्यम योगम चा, तो कहते हैं सांख्य और योग का एक ही है फल। योग का जो फल है वही सांख्य का फल है, जो सांख्य फल है वही योग का फल है। या इस प्रकार से जानता है, फल एक होने से सम्यक पश्यति, वही अच्छी प्रकार से जानता है, देखता है। एवं तरही योगा संन्यासे विशिष्यते, जब ऐसा वर्णन कर दिया कि सांख्य और योग का फल एक ही है, जिस प्रकार जानता है वो अच्छी प्रकार जानता हो। योग के माध्यम से भी संन्यास की प्राप्ति हो, संन्यास के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है, योग के माध्यम से संन्यास पूर्वक मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो फिर भाई तब तो फिर क्या सी प्राप्त हो गई, एवं तरी योगा सन्यासी विशिष्ट, योग से फिर सन्यासी श्रेष्ठ कहला रहा है, योग से तो सन्यासी श्रेष्ठ कहला रहा है, क्योंकि योग भी सन्यास में ले जा रहा है। संन्यास तो यानी संन्यास पूर्वक मोक्ष फल की प्राप्ति करा रहा है, किंतु योग भी संन्यास पूर्वक मोक्ष फल की प्राप्ति करा रहा है। तो सन्यासी योग कर्म भी, संन्यास तो ज्ञान पूर्वक मोक्ष फल की प्राप्ति कराता है, उसी प्रकार से कर्म योग भी संन्यास पूर्वक मोक्ष फल की प्राप्ति कराता है। तो फिर भाई कर्म योग क्यों करें, जबकि कर्म योग से तो सन्यासी श्रेष्ठ कहला रहा है, क्योंकि मोक्ष फल की देने वाला तो सन्यासी है, सन्यासी ज्ञान, तो ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, और कर्म योग से भी ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान से फिर मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है। इसलिए संन्यास रूप जो कर्म योग, संन्यास रूप जो ज्ञान है वह ज्ञान श्रेष्ठ कहला रहा है, योग कौन कहला रहा है, तो योग से सन्यासी विशिष्ट हो रहा है। तो कथम तरी इदम युक्तम, फिर कहाँ से आपने कह दिया गया, जब संन्यास ही योग से श्रेष्ठ कहला रहा है तो कैसे आपने यह कह दिया गया कि तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्टति, तो कैसे आपने कह दिया कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ कहलाता है, विशिष्ट होता है, जबकि यहाँ पर तो कर्म योग से सन्यासी श्रेष्ठ कहला रहा है, क्योंकि संन्यास से सीधा सीधा मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है, और कर्म योग से संन्यास पूर्वक मोक्ष फल की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए तो यहाँ पर तो फिर ज्ञान ही श्रेष्ठ कहला रहा है, योग कौन कहला रहा है। और पहले आपने वर्णन कर दिया कर्म का त्याग और कर्म का सेवन करना, तो कर्म
कर्म के त्याग से कर्म का सेवन करना श्रेष्ठ कहलाता है। कैसे आपने कह दिया, तो शृणु तत्र कारणम, पूर्व पक्षी की वाणी को सुन करके सिद्धांत कहते हैं सुनो इसमें ये कारण है। क्या कारण है? पूर्वोक्त अभिप्राय को स्मरण करते हुए परिहार करते हैं। संन्यास का श्रेष्ठत्व, कर्मयोग का प्रशस्तत्व, वचनम अनुचितम। संन्यास के श्रेष्ठत्व में कर्मयोग की प्रशंसा करना ठीक नहीं है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर शृणु इसमें कारण कहते हैं। सुनो इसमें कारण ये है, शृणु तत्व कारणम, क्या त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम कर्मयोगम च अभिप्रेत्य तयोर अन्यतर का श्रेयान, कि आप के द्वारा पूछा गया था, आप पूर्व पक्षी के द्वारा पूछा गया था। पूर्व पक्षी यानी प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि केवल कर्म संन्यास से, केवल कर्मों के त्याग से, कर्म संन्यास है कर्मों के त्याग से, और कर्म योग जो स्वीकार करके तयो दोनों में से एक कौन श्रेष्ठ है, ऐसा आपने पूछा था, आपके द्वारा पूछा था। तो तद अनुरूप प्रतिवचन मया उत्तम, तो मेरे अनुरूप ही, तद उसी प्रश्न के अनुरूप ही मैंने प्रतिवचन दिया है। तद अनुरूपम प्रतिवचन मया उत्तम, मेरे द्वारा उसी प्रकार से प्रश्न के अनुसार ही उत्तर दिया गया, ना कि भिन्न। तो प्रश्न जैसा किया था, केवल कर्म के त्याग से और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है, तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्ट, कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्ट होता है, ऐसा मेरे द्वारा उत्तर दे दिया गया। तो ज्ञानम अनपेक्ष, क्योंकि जो कर्म त्याग है, कर्म त्याग ज्ञान की अपेक्षा न करके, ज्ञान की अपेक्षा न करके केवल कर्म का त्याग की अपेक्षा कर्म का सेवन करना श्रेष्ठ कहलाता है। अब जहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा करेंगे तो ज्ञान अपेक्षस्तु संन्यास सह सांख्यमिति मया अभिप्रेतः, ज्ञान अपेक्षा जो ज्ञान पूर्वक जो त्याग है संन्यास है, यानी ज्ञान पूर्वक जिसने त्याग किया है, कर्मों का त्याग कर दिया है, अर्थात संन्यास लिया है तो ज्ञान के लिए संन्यास लिया है, ज्ञान कर रहा है, तो ऐसा जो संन्यास है, ज्ञान की अपेक्षा वाला संन्यास है, वो सांख्य शब्दवाच्य कहलाता है। सांख्य शब्दवाच्य कहलाता है, वो मेरे द्वारा अभिप्रेत है। तो वो ज्ञान रूप संन्यास है वह तो कैसे श्रेष्ठ कहलाता है, वो मेरे लिए स्वीकृत है। लेकिन केवल कर्म का त्याग, ज्ञान से रहित होकर कर्म का त्याग करना, उसकी अपेक्षा कर्म का अनुष्ठान करना श्रेष्ठ कल्याणकारी कहलाता है। व्यक्ति ने कर्म का त्याग कर दिया, कुछ करता नहीं, और अहंकार उसके मन में है, अहंकार उसके मन में है, अहंकार उसके मन में और कुछ करता भी नहीं है, तो ऐसी अपेक्षा है कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और जहाँ पर कर्मों का त्याग कर दिया लेकिन मन में वेदांत का चिंतन करता रहता है, हम ब्रह्मास्मि का उसका निध्यासन चलता रहता है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से तो ये श्रेष्ठ कहलाता है कर्म की अपेक्षा। तो ज्ञान की अपेक्षा वाले जो संन्यास सांख्य नामक संन्यास है, ज्ञान है, वे मेरे द्वारा स्वीकृत है। परमार्थ योगश्च ये विषाद, वह परमार्थ योग ही है। कौन सा वह परमार्थ योग है, उसी को जो सांख्य योग है, संन्यास रूप जो ज्ञान पूर्वक सांख्य योग है, वह कैसे परमार्थ योग है। परमार्थ योगश्च ये वे, तो यहाँ पर परमार्थ यानी सम्यक ज्ञानात्मक है, सम्यक ज्ञान है, परमार्थ योग है, वही परमार्थ योग है। यहाँ पर किया है, क्या किया गया है, कर्म योग विशिष्ट वचनत्व तत्र केवल ज्ञान रहितम इति आवत है। तो यहाँ पर केवल जो शब्द है, केवल कर्म त्याग, केवल कर्म त्याग का टीकाकार ने अर्थ किया है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं पंक्ति, ऊपर से 9वीं पंक्ति, केवलम यानी विज्ञान रहितम, विज्ञान से रहते, तो विज्ञान से रहते, विज्ञान से रहते जो कर्म का त्याग की अपेक्षा कर्म का सेवन करना श्रेष्ठ है, ऐसा मेरे द्वारा उत्तर दिया गया। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा वाले संन्यास तो वो मेरे द्वारा स्वीकृत ही है, वो वही परमार्थ योग है। यस्तु कर्म योगो कहते, अब यहाँ पर कहते हैं यस्तु कथम, यहाँ पर कहते ज्ञान की अपेक्षा संन्यास है, तारी कीदृशम इति आशंका, ज्ञान की अपेक्षा जो संन्यास है वह सांख्य वाचक है, सन्यासी सांख्य ज्ञान वाला, वो मेरे द्वारा स्वीकृत है। यदि कर्म योगी कथम योग शब्द, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कथम तरी, तो कर्म योग है, कथम योग शब्द कर्म योग में
कर्म योग में कैसे योग शब्द अथवा संन्यास शब्द प्रयोग किया जाता है। कर्म योग में कैसे योग शब्द अथवा संन्यास शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। कहते यहाँ पर कहते संन्यास शब्द कह दिया, कर्मयोग कह दिया, कर्म संन्यास से कर्मयोग विशिष्ट कहलाता है। तो कर्मयोग में योग शब्द का प्रयोग कर दिया और संन्यास भी प्रयोग कर दिया। कैसे आपने प्रयोग कर दिया। कहते यस्तु कर्मयोग जो वैदिकः स तादात्म्यात् योगः संन्यासिति च उपचर्यते। ऐसे ये क्योंकि जो कर्मयोग है वैदिक कर्मकांड है, निष्काम कर्मकांड सब है उसी के लिए है। किसके लिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। तादात्म्यात् परमार्थ ज्ञान का अंगभूत है। परमार्थ ज्ञान से सत्वन 1 2 3 4 5 नीचे से 5वीं पंक्ति। तो कहते हैं जो कर्मयोग है वैदिक कर्मयोग है सब है तादात्म्य के लिए है। किसके लिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के साथ होने से वह कर्मयोग में योग शब्द और संन्यास शब्द का प्रयोग कर देते हैं गौण रूप से। उपचर्यते गौण, क्योंकि वह कर्मयोग निष्काम कर्मयोग में योग शब्द का और संन्यास शब्द का गौण रूप से प्रयोग कर देते हैं। क्योंकि वह कर्मयोग निष्काम कर्मयोग कैसे आत्मा की प्राप्ति का हेतु बनता है, ज्ञान की प्राप्ति का हेतु बनता है। तो कथम तादात्म्य उच्यते, कैसे भाई जो कर्मयोग में संन्यास शब्द का प्रयोग कर दे। तादात्म्य परमा सम्यक ज्ञानात्मक है, सम्यक ज्ञानात्मकम इति यावत है। कथम, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तादात्म्य जो शब्द आया पारमार्थ कहाँ पाया। पारमार्थिक शब्द आया ना। पारमार्थिक योग का शब्द पारमार्थ योगश्च में जो परमार्थ शब्द आया है तो पारमार्थिक शब्द का अर्थ है ज्ञान, सम्यक ज्ञानात्मक है। कौन सा है। सम्यक ज्ञान। इस प्रकार से। और दूसरा कौन से यहाँ पर आया है। योग ही थी ना। योग। अब देखिए वैदिक शब्द कहाँ पर आया। वैदिका वही उसी ले लें। वैदिकेन कर्म वैदिकेन नीचे आया। वैदिकेन का नीचे आया है। यस्तु योग थे। तो देखिए अब आगे कहते हैं जो तादात्म्य का शब्द का अर्थ हो गया। कथम तादात्म्य इति, संन्यास शब्द में कर्मयोग को जो संन्यास शब्द कर्मयोग में कैसे संन्यास शब्द और योग शब्द का प्रयोग कर दिया उसी के लिए। कथम तादात्म्य इति, कर्मयोग कैसे ज्ञान की प्राप्ति में हेतु बनता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। कर्मयोग कैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए है। कैसे आप कहते हैं। इस प्रकार से कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं ना कर्म जो वैदिक कर्मयोग है सब है उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इसलिए वैदिक कर्मयोग में योग शब्द और संन्यास शब्द का गौण रूप से प्रयोग कर देते हैं। तो कथम वैदिक कर्मयोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए है इति उच्यते। ऐसी प्राप्त हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो कथम अरे यहाँ पर कौन सा आया। छठा श्लोक कहते हैं संन्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो यहाँ पर कहते हैं संन्यासस्तु, संन्यास है तो संन्यास शब्द यहाँ पर ज्ञान का वाचक है। संन्यास शब्द किसका वाचक है। ज्ञान का वाचक है। क्योंकि आगे भगवान भास्कर ने संन्यास शब्द का पारमार्थिक अर्थ किया और पारमार्थ शब्द का ठीक अर्थ ने सम्यक ज्ञानात्मक कर दिया।
तो संन्यास यानी ज्ञान, हे महाभाव, बड़े बड़े हाथ वाले, जिसके हाथ घुटने तक आते हैं ना उसको महाभाव कहते हैं। और जिसके बड़े घुटने तक हाथ हो जाए समझ लो उसको ये लक्षण है कि उसको निश्चित रूप से मंत्री, राजा, बड़ा अधिकारी बनेगा। ये निश्चित रूप से है। जिसके हाथ पैरों के घुटने तक आ जाएं, खड़े होने पर, बैठने पर नहीं, बैठने पर तो कहीं तक पहुंचा देगा, लेकिन खड़े होने पर खड़े होने पर उसके जिसके हाथ है लंबे घुटने तक, पैरों के घुटने तक आ जाएं, तो समझ लो उसको निश्चित रूप से किसी न किसी उच्च पद का अधिकारी, राजा या तो मंत्री बनेगा, तो राजा बनेगा, अथवा अरे उच्च पद पे बैठेगा, गौण पे नहीं बैठ, सामान्य पद पे नहीं बैठेगा है। जैसे जितने भी पांडव थे ना, पांडव थे, दुर्योधन थे, कर्ण आदि था, ये सभी के महाबाहु कहलाते हैं। सभी महाबाहु वाले थे, बड़े बड़े हाथ वाले थे, इसलिए सभी योद्धा भी रहे और बड़े बड़े पद में बैठे, राजा बने। राम जी के विषय में भी कहा था, राम जी महाबाहु थे। राम आजान बाहु महाबाहु, वही वही अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण है, पांचों पांडव है, दुर्योधन है, दुशासन है, ये सब आजान बाहु कहलाते हैं। कर्ण है, बीस पितामह द्रोण। मतलब इसका फल है, लक्षण है सामुद्रिक रहस्य के अनुसार, तो निश्चित रूप से उच्च पद पर बैठेगा। और कोई स्त्री भी यदि है तो ऐसी आजान बाहु है तो वो भी इसी प्रकार से बैठ जाएगी, वो भी किसी न किसी उच्च पद पर बैठे। और प्राय करके सभी राजा भी बन सके। और किस ज़्यादातर तो लोगों के 20 जगह पर तक जाते हैं, कहाँ तक, 20 जंगे तक, घुटने तक नहीं पहुंच पाते। तो इस प्रकार से, इसलिए महाभाव, ये महाभाव संन्यास ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए बैठने पर पहुंच गया तो वो तो जनरल हो गया ना। अब पैरों तक भी ले जाता ना तो वहां तो पैर बैठने पर तो अब उसमें उसको फल ही नहीं है, वो तो सामान्य फल वाला ही है। तो कहते हैं दुखम आप तुम अयोग्यता, यहाँ पर ये वर्णन कर दिया कि जो सन्यासीन ज्ञान है और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन, योग के बिना, अयोग्यता कर योगम बिना, तो योग के बिना ये सन्यासीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन है। योग के बिना उसको प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान सन्यासीन ज्ञान है वे योग के बिना, अयोग्यता करते है योगम बिना, योग के बिना वो सन्यास की प्राप्ति बड़ी कठिनाई है। दुखम आपतम, दुख पूर्वक प्राप्त किया जाता है, यानी कठिन है। योग युक्त तो जो योग से युक्त हो गया व्यक्ति, तो योग से युक्त होने वाले जो मुनि है, साधक है, ब्रह्म को, जो ब्रह्म निर्विशेष परमात्मा है, ऐसे उस ब्रह्म को वह मुनि शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जो संन्यास शब्द से कहा गया ब्रह्म ज्ञान है, संन्यास शब्द से ब्रह्म को यहाँ पर ज्ञान वाचक, ज्ञान है परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बनता है, तो उस ब्रह्म रूप ज्ञान को शीघ्र ही प्राप्त कर ले और ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। तो संन्यास शब्द का अर्थ ज्ञान, और ज्ञान योग के बिना उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तो योग से युक्त होने वाला जो मुनि है, मननाथ मुनि, मननाथ मुनि, वह मुनि उस ब्रह्म को, ज्ञान रूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अचिरेण चिरेण दीर्घ में और न चिरेण शीघ्र, शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कल ही कर देते हैं। कल अष्टमी है ना, है ना, कल क्या है, अष्टमी है, कल की छुट्टी है, कल